सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET का एग्जाम 15 जुलाई से होने वाला है और ये 2 चरणों में इसकी परीक्षा होगी। पहली बार चूंकि परीक्षा हो रही है, इसके वजह से बहुत सारा असमंजस है स्टूडेंट्स के बीच में। हम सबसे पहले स्टूडेंट से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके भीतर किस तरीके का असमंजस है, कौन सी समस्याएं उनको फेस करनी पड़ रही है। सबसे पहले आप बताइए, एडमिट कार्ड को लेकर क्या समस्याएं, दिक्कत है? हमें डेट्स लेट पता लगी, अभी हमें रात को पता लगी 11th की, जिससे कई बच्चों को तो वो भी नहीं पता लगी, सुबह पता लगी 12th को, तो वो बहुत ज़्यादा लेट था। हमें अचानक से कई बच्चों को पता लगा उनका अगस्त में है, कईयों का जुलाई में है, तो वो बहुत ज़्यादा लेट लगा। अच्छा, आप ये कह रहे थे सिलेबस को लेकर तमाम सारा कंफ्यूजन था, वो क्या था? जी सर, जैसे कि CBSE ने कुछ जो टॉपिक थे हमारे चैप्टर के बीच में से वो डिलीट करवा दिए थे, तो सर अब जो CUET में हमें प्रिपरेशन करनी पड़ रही है वो सब पूरा सर लेना पड़ रहा है हमें दोबारा रिवाइज। और सर हमारा रीजनिंग और जो सर अलग अलग जो हैं जनरल का वो भी प्रिपरेशन करनी है, तो सर उसमें थोड़ी दिक्कत है कि किसको पहले करें किसको बाद में करें। तो सर अच्छा, आप कुछ बता रही थी कि क्या प्रॉब्लम है, जैसे एडमिट कार्ड को लेकर, या एक ही दिन के अंदर 3 सब्जेक्ट के एक ही दिन में अलग अलग सब्जेक्ट के टेस्ट देने पड़ रहे हैं, या तो एक ही दिन सारे सब्जेक्ट कवर कर लेते। अब एक को 5 को है, एक 7 को है, जिसमें भी अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने पड़ रहे हैं। हमने जनरल टेस्ट पहली बार सुना था, रीजनिंग ये सब पहली बार सुना, तो हमें थोड़ा तो टाइम चाहिए। हमारे जून में पेपर खत्म हुआ है, तो थोड़ा रिवाइज करने के लिए और कंप्लीट करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था। अच्छा, आप क्या बता रहे थे? आप थोड़ा सा कह रहे थे तैयारी को लेकर उतना वक्त नहीं मिल पाया हमें। हाँ जी सर, मेरे को एक प्रॉब्लम एक्चुअली NTA से भी है। NTA से ही है क्योंकि NTA बार बार अपनी गाइडलाइंस चेंज कर रहा था। तो सर ये है कि पहले तो वो कर रहा था कि अकाउंट्स और मैथ्स है वो दोनों ही लेनी है, दोनों ही डोमेन एज ए डोमेन दोनों चूज करने कुछ कोर्सेज के लिए। बट सेम कोर्सेज के लिए उन्होंने कह दिया कि अकाउंट्स और मैथ्स में ऑप्शन है। अब जिसने पहले फॉर्म भरा है उसके लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने तो दोनों करने पड़ेंगे, दोनों सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। और जिसने बाद में फॉर्म भरा है उसने वेट किया थोड़ा चेंजेस का, थोड़ा सब्जेक्ट से काम दिया, तो उसको तो खाली एक ही सब्जेक्ट के लिए पढ़ना पड़ेगा उन दोनों में, तो पहले वाले बच्चे के लिए तो इशू हो जाएगा, इसलिए पढ़ा है। अच्छा, ऐसा कुछ है क्या? हाँ सर, ऐसा है तो इस बच्चे को नहीं, सारे लोग पहली बात, इन बच्चों के पास एक बहुत बड़ी चीज एक दिक्कत आई है कि एक बार उन्हें फिल कर दिया ना, उसके बाद एडिट का ऑप्शन उनको मिला नहीं। और जैसे हमारे बच्चे ने जनरल टेस्ट भरा ही नहीं और उसके बाद में पता लगा जनरल टेस्ट अवेयरनेस बाद में हुई थी ना कि GT जरूरी है उसका, तो सर वो सबसे बड़ा कारण है कि वो भर ही नहीं पाया। और वो इस वजह से क्या, जैसे BHU में अप्लाई करने के लिए उसको GT चाहिए, DU में ना चाहिए, तो वो BHU कभी अप्लाई कर ही नहीं सकता। तो ये इनके लिए बड़ा फॉल्ट मिला, ये बहुत दिक्कत की है। और बच्चे बार बार कह रहे सर हम GT तैयारी करते हैं, GT भरना चाहते हैं, कैसे करें? तो ऑप्शन था कि दोबारा भर दो, कोई करे, जब डेट ही चली गई तो बोले अब कुछ हो ही नहीं सकता। तब उनके पास अभी एक ही चीज बचा है, वो है कि जिस यूनिवर्सिटी के साथ कॉम्बिनेशन भरा है सिर्फ वही मिलेगी इनको। अच्छा, इनका जो एग्जाम होना है वो तीन फेस में अलग-अलग 3 फेस में, एक तो इनको GT देना है, दूसरा देना है सब्जेक्ट जो भरा हो वो देना है, और तीसरा इनको लैंग्वेज का देना है। तो ये GT जिन लोगों ने नहीं भरा, जो देव बोल रहे हैं, वो फिर नहीं उसके लिए एलिजिबल नहीं है। और जो मेरिट तैयार होगी उसमें GT का रोल, कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटीज है जिन्होंने GT मांगा है, कुछ ने GT नहीं मांगा है। तो इसलिए जैसे डेफिनेशन इसके बारे में मैंने बात की, DU में गया था मैं, और DU में जाके मैंने भी क्लैरिफाई किया ऐसा कैसे कोई, तो उन्होंने वो अपने उस पे साइट पे लिखा हुआ है कि जो कॉलेज अपनी मर्जी से चाहता है वो GT ले सकता है और जो चाहे वो नहीं ले सकता। तो NTA ने इस चीज को इस तरीके से तैयार किया है कि इसमें उसके भी कुछ रूल्स हैं, लेकिन उसके बाद जो हिडन रूल्स हैं वो किसके हैं, कॉलेजेस के हैं, जिसमें वो किसी से GT ले रहे हैं, कोई कॉलेज कोई GT नहीं। अब बच्चे को ये रहा कि उसने जब पहले शेड्यूल देखा तो उसमें लिखा था लैंग्वेज, GT और उसका डोमेन। अब उसे लगा कि उसे तीनों तैयारी करनी है। अचानक से आता है कि पहले जैसे 5 तारीख थी या 6 थी, फिर उसके बाद बदली, फिर उसमें कुछ चेंजेस आए, तो जो कोई क्लियरिटी, जैसे एक स्पोक्स पर्सन आता है और ये बताता है कि एक बच्चे को इस तरीके से फॉर्म भरना है। हमारे सामने नोटिफिकेशंस तो आए हैं और ये नोटिफिकेशन छोड़ दिए गए बच्चों को समझने के लिए या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को समझाने के लिए। उसे समझाने के लिए DU की तरफ से कभी DU क्या कोई भी यूनिवर्सिटी जिन्होंने इसे अच्छे से एक्सप्लेन करके कोई वीडियो नहीं तैयार करी कि बच्चे इसे समझ पाए। जैसे आप देखेंगे संसद TV पर, राजभाषा TV पर सबसे रिलेटेड
यूपीएससी का भी कोई सिलेबस आता है उसे डिफाइन करने का वो चाहता है, ठीक है, तो इसे डेफिनेशन जो डिफाइन करना है वो प्रॉपर नहीं हो पाया और इस वजह से बच्चे ने जिसे लगा कि मेरे को तो रीजनिंग आती नहीं, तो उसने क्या किया जीटी छोड़ दिया, लेकिन उसे बाद में पता चला कि देखिए ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और पहली बार प्रवेश परीक्षा अगर आप करवा रहे थे तो 12वीं के स्टूडेंट्स को समझाने के लिए आपको बार बार संवाद करना चाहिए, वो चाहे मीडिया के जरिए या आप कोई ऐड निकालते कि भाई उनको फॉर्म कैसे फिलअप करना है। अब जैसे एक इसमें और दिक्कत आई है, मेरी भी तकरीबन 1 महीना पहले जो डीयू के वीसी हैं उनसे बात हो रही थी, उनका कहना था कि 47 यूनिवर्सिटी इसमें आ रही है इस डोमेन में, लेकिन अभी बढ़कर वो 54 हुआ, फिर उसके बाद 60 इस तरह बढ़ता अब जो है वो 90 केंद्रीय विश्वविद्यालय आ गए हैं इसमें। तो जैसे जैसे आते गए हमारे ख्याल से वैसे वैसे इनका थोड़ा सा पाठ्यक्रम और ये सारी चीजें मोल्ड करते गए, लेकिन जिन लोगों ने पहले भर दिया था फॉर्म, एडिट का ऑप्शन नहीं मिला, अच्छा एडिट का ऑप्शन नहीं मिला, तो जो पहले सबमिट कर चुका था इसका मतलब उसका सबमिट। अच्छा, एक चीज हम और समझने की कोशिश करेंगे, ट्विटर पर एक छात्र ने अपना जो एडमिट कार्ड डाला है उसमें ये कहा है कि उसका एक सब्जेक्ट का एग्जाम गुवाहाटी में और दूसरे का दूसरे शहर में पड़ रहा है एक ही दिन। ये कैसे उसका सर मैं उसका रीजन सर एक्चुअली क्या है, मैंने उनके ट्विटर पर देखा था कि जो बच्चा इको है उन बच्चे का, तो इको दोनों चीजों में आ जाता सर, आर्ट्स में भी आ जाती है और उसमें इसमें भी आ जाती है। अच्छा, तो उसने अलग अलग स्ट्रीम करी थी, साइंस स्ट्रीम अलग है, आर्ट्स स्ट्रीम अलग है, कॉमर्स स्ट्रीम अलग है, तो वो कॉमर्स स्ट्रीम को मान के उसको सेग्रीगेट कर दिया अलग साइड में। तो उस बच्चे के लिए या तो इसकी गलती मतलब बोर्ड की गलती जिन्होंने जनरेट करवाया, हालांकि उसकी गलती के कारण क्या बच्चा भुगतान करेगा, या तो फिर उसके लिए मतलब आप जैसे 12th में ना जब आप बीए उससे करते हैं आर्ट साइड से, तो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र बिल्कुल अलग है और एक बिजनेस इकोनॉमिक्स होता है जो आप बीकॉम में लेते हैं। तो अब उस बच्चे ने इकोनॉमिक्स और जो बिजनेस इको भर दिया, तो ये वाली की जो भाई इको स्ट्रीम जो आर्ट वालों की है वो मान लीजिएगा दिल्ली में है और जो बिजनेस बीकॉम वाली है वो क्या है गुवाहाटी में। अब उसने अगर वो दोनों क्या तो उसको उस चीज में उसके एडमिट कार्ड में ये वाली बात अलग अलग खुद ही तय नहीं कर पाएगा। अच्छा, और आपको क्या दिक्कत अभी तक सामने आई? सर मुझे लगता है इसकी दिक्कत सबसे बड़ी थी कि उसको ना एक अच्छे से पहले तो मॉडल पेपर होने चाहिए थे कि इस तरीके का पेपर सेट होगा, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात है कि रीजनिंग का जो लेवल है वो ये नहीं पता कैसे होता है, कि रीजनिंग अपने आप में बिल्कुल वास्ट है। आप एक एनालिटिकल रीजनिंग पढ़ते हैं, नॉर्मल रीजनिंग पढ़ते हैं। मैथ का जो है मैथ अब जो बच्चा पढ़ गया है 12th में उसने पढ़ा है एकेडमिक वाला मैथ, अब एक मैथ होता है जो आता है कंपटीशन वाला मैथ। तो कंपटीशन वाला मैथ के एकेडमिक वाला मैथ वो क्लैरिफिकेशन नहीं है। आप किस टॉपिक को आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहे हैं वही प्रॉफिट एंड लॉस जबकि 12th में किसी बच्चे ने आज तक नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि वहाँ मैथ के टॉपिक बिल्कुल होते हैं अलग। अब इन सारी चीजों को अगर ध्यान में देखा जाए तो बच्चे के पास टॉपिक तो है बट उसे ये नहीं पता कि उसका जो टॉपिक है इसका एकेडमिक से रिलेटेड है या कॉम्पिटिटिव। अच्छा, एक चीज बस अंतिम सवाल ये मैं पूछना चाह रहा था, बच्चे बोल रहे हैं कि भाई लेवल प्लेइंग फील्ड उनको नहीं मिली, एक का 15 तारीख को पढ़ गया, एक का अगस्त में पढ़ रहा है, ये कैसे? सर ये तो इसका तो देखिए क्योंकि बच्चा ना सोचेगा ऑल ओवर इंडिया से जो 12th में पास हुए बच्चों के नंबर ऑफ जो है ना बहुत ज्यादा है और अगर ज्यादा है तो एक दिन में तो किसी भी बोर्ड को कंडक्ट कराना बड़ा मुश्किल होगा। तो ये तो होगा कि किसी का एक दिन होगा, किसी दिन बाकी होगा, तो आगे पीछे डेट तो जाएंगे, क्योंकि ये तो ऐसा ही आज नहीं तो हर बार ही जाएगा। तो ये बात ये पहली बार संयुक्त परीक्षा हो रही है तो थोड़े से इसके साइड इफेक्ट हैं, जैसा कि बता रहे थे सिलेबस के बारे में भी स्टूडेंट्स को नहीं पता था कि क्या क्या आएगा, अभी भी नहीं पता है, तो तमाम सारी चीज़ों के बारे में असमंजस की स्थिति है। दिल्ली से अश्विनी मेहरा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।